शालामार गार्डन 1641 में शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ बेगम के लिए। शालामार बाग का टोटल रकबा जो है 40 एकड़ पर मुश्तमिल। 3 स्टेप इसके बनाने का मकसद ये था कि 1641 में जब ये बनाया गया था उस वक्त लाइट और मोटरें नहीं होती थी, और ये फाउंटेन चलाने के लिए नहर का पानी गार्डन के सामने रोड के ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है, ऑरेंज चैन पुल के नीचे बाहर उसके पास से नहर गुजरती थी। बैल के व्हील के साथ जो राहत के साथ पानी वाटर टैंक में जमा करते थे। जब वाटर टैंक फुल भर जाता था उसका प्रेशर वाल ओपन करते थे तो ये फर्स्ट स्टेप के फाउंटेन चलते थे बगैर लाइट के। ये सामने जो वाइट बिल्डिंग बनी ये चैम्बर बना हुआ है, शाहजहां और मुमताज़ बेगम के लिए आरामगाह बनाई गई थी। ये 1641 में असल उनकी जो रहायश होती थी लाहौर फोर्ट शाही किले में रहते थे। जब वो 4-5 दिन के लिए यहाँ पे क्याम करते थे तो ये वाइट बिल्डिंग के अंदर सोते थे। वो जिस साइड से आप टिकट लेके हैं ना, वो एरिया कंटीन के आगे वाला जो चैम्बर बना हुआ है वो एरिया कोर्ट के फैसलों के लिए बनाया गया था। शाहजहां की जो वाइफ है मुमताज़ बेगम, उसके सर के ताज के शेप की वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई और बाद में उसमें शाहजहां बैठ के कोर्ट के फैसले करता था। कंटीन के साथ जो वाइट बिल्डिंग बनी हुई है ये आ जाए, ये 1820 में महाराजा रंजीत सिंह ने बनाई थी बिल्डिंग अपने फ्रेंड के लिए। इस बिल्डिंग का नाम रखा गया था विलियम मोर क्राफ्ट बिल्डिंग। ये जो वाइट बिल्डिंग जो चैम्बर बना हुआ है, नीचे बेसमेंट के अंदर विलियम के लिए बेडरूम बनाया गया था जो महाराजा रंजीत सिंह का जो फ्रेंड था। ऊपर जो जालियां वो महाराजा रंजीत सिंह का ड्राइंग रूम बनाया गया था। नीचे बेडरूम, ऊपर ड्राइंग रूम। 1820 में भी लाइट नहीं होती थी। उसके साथ एक वेल बना हुआ है। वो वेल का ये कनेक्शन था कि वेल के नीचे एक विंडो बनी हुई है। विंडो के नीचे पानी का लेवल रखा गया था। ऊपर से जो हवा पानी से टकरा के विंडो के अंदर से गुजरती थी, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा गुजरती। ये नीचे फाउंटेन लगा होता था। ये ओपन जकूजी है। विलियम और महाराजा रंजीत सिंह इसके अंदर बैठ के नहाते थे। ये नीचे बेसमेंट के अंदर विलियम का बेडरूम जा रहा है। ये महाराजा रंजीत सिंह का जो ड्राइंग रूम है, इसका डोर दूसरी साइड पे। ये साथ आ जाए वेल आपको दिखाते हैं। ये जो वेल बना हुआ है 1820 में लाइट नहीं होती थी। ये वेल के नीचे वो विंडो देखें, वो विंडो के नीचे पानी का लेवल रखा गया था। यहाँ से जो हवा पानी से टकरा के वो विंडो के अंदर से गुजरती थी, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा गुजरती थी। आ जाए आगे, आ जाए इधर से, आ जाए। मुमताज़ बेगम के बैठने के लिए सिटिंग बनाई गई थी। यहाँ पे शाहजहां की वाइफ मुमताज़ बेगम बैठती थी। इसके अंदर अभी भी 370 ईयर ओल्ड वुड की छत मौजूद है। वो ये बिल्डिंग के अंदर जाके दिखाते हैं। लकड़ी सारी वुड लकड़ी हो। ये जो वुड की छत बनी ये 370 ईयर ओल्ड है। इसके अंदर साइडों पे वो आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं। वो फ्लावर के मिडिल में जो गोल गोल दायरे बने हुए हैं, यहाँ पे जो हम अंगूठियों में स्टोन पहनते हैं वो स्टोन लगे होते थे। जब यहाँ पे वो कैंडल लाइट मशल वगैरह जलाते थे तो ये बारादरी जगमगाती थी वो स्टोन की वजह से। ये जो नीचे फर्श बना हुआ है यहाँ पे शाहजहां ने संगे मरमर लगाया था। जब 1820 में महाराजा रंजीत सिंह ने शालामार बाग पे कब्जा किया था तो यहाँ से संगे मरमर फेर के अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया था उसने। ये आगे यानी कि ये फर्श जो है इस टाइम अपनी असल हालत में, ये जो जालियां जो बनी हुई हैं, ये जो प्लेट्स जो लगी हुई हैं, ये जो प्लेट्स लगी हैं ये ओरिजिनल हालत में है। ये नीचे जो स्लाइड बनी है ये ओनली 1 पीस वाइट मार्बल जो इंडिया आगरा से लेके आए थे एलिफेंट्स के ऊपर रख के। उस वक्त मशीनरी नहीं होती थी। इसकी जो बनावट की गई है वो हाथ के साथ की गई है, चैनी हथौड़ों के साथ। पानी जब इसके ऊपर से गुजर के लास्ट नीचे जमीन तक पहुंचता है तो ये राइनिंग साउंड की आवाज पैदा करती है, बारिश के साउंड की। शाहजहां के लिए दूसरा तख्ता आ गया। यहाँ पे सेकंड स्टेप पे लाहौर फोर्ट से शाहजहां डांस सीखने आता था वुमेन का। 1641 में लाइट नहीं होती थी। जब फुल मून होता था, फुल मून की रोशनी पानी में टकराती थी और चारों तरफ अक्स उजाला होता था। ये रॉयल सिटिंग पड़ी। शाहजहां अकेला इसके ऊपर बैठता था। मिडिल में वुमेन जो होती थी वो डांस करती थी। लेफ्ट राइट पे 2 राइट बिल्डिंगें बनी, इनके अंदर म्यूजिशियन वाले बैठते थे, इको साउंड वाले। 1641 में म्यूजिकल साउंड नहीं होते थे, इको साउंड बजाने के लिए रेड बिल्डिंगें बनाई गई। इनके अंदर कोई टीयर गार्डन नहीं, इंडिया का रेड मार्बल के अंदर मार्बल को फिट किया हुआ है। जैसे पहाड़ों पे आवाज इको होती है, सेम आवाज इन दोनों बिल्डिंगों के अंदर से अभी भी इको होती है। उसके आगे चैम्बर बने हुए 2 वाइट कलर के, वहाँ पे शाहजहां के वीआईपी गेस्ट और उसके वजीर बैठते थे। उन दोनों बिल्डिंगों के ये रेनबो वाला सिस्टम बनाया गया था। ये जब रिफ्लेक्ट करती थी दोनों चीजें तो यहाँ से रेनबो शेप के सिस्टम के कलर के शेप के जो ना कलर यहाँ से स्टेप है। जब सेकंड स्टेप के तालाब का पानी फुल होता था तो उसका जब प्रेशर वाल ओपन करते थे तो ये तीसरे स्टेप के फाउंटेन बने हुए हैं। ये सारे फाउंटेन सेकंड स्टेप के प्रेशर से चल। वाइट बिल्डिंग आपको नजर आ रही वहाँ, ताकि इसका टोटल रकबा जो है 40 एकड़ पर मुश्तमिल है, 40 एकड़। 3 स्टेप पर ये मुश्तमिल है। ये तीसरा स्टेप जो बना हुआ है, यहाँ पे मुमताज़ बेगम शाहजहां की जो वाइफ है वो वॉक करने के लिए आती थी। वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं।
जब बारिश का मौसम होता था तो वो लास्ट बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही वहाँ पे उस बैठ के मौसम एंजॉय करती थी। उसके साथ जो वुमेन होती थी वो ताज़ा फल तोड़वा के उसके आगे पेश करती थी। यानी ये इस मकसद के लिए बनाए गए थे कि यहाँ से जो रिफ्लेक्शन निकलती थी उससे स्काई में एक डिफरेंट किस्म की लाइट जी निकलती थी। बिल्कुल। इस वैसे जो हिस्ट्री में इसका नाम है चीनी खाना भी रखा गया था। कैबन जो चीनी के जो है ये संगमरमर के जो कैबन बने हुए हैं, इसका नाम चीनी खाना भी है, इसका नाम सावन बादो भी है। तो ये दिए जलाने वाली जो जगह जिसको कहा जाता है ये वो कैबन्स वाला